EQR Limited manufactures a special product which require ZED, मतलब उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट के लिए वो इस कंपोनेंट को यूज़ करते हैं. द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2018-19. तो उस जो प्रोडक्ट की, उस मटेरियल की जो मंथली डिमांड है वो आपको गिवन है 7500 यूनिट्स. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर है, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट पड़ती है 500. री ऑर्डर पीरियड मिनिमम 5 वीक्स हैं और मैक्सिमम 8 वीक्स हैं. कॉस्ट पर यूनिट है 60. कैरिंग कॉस्ट आपको गिवन है 10%. कैरिंग कॉस्ट मीन्स होल्डिंग कॉस्ट. तो नॉर्मल यूजेज गिवन है 500 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम है 250 यूनिट्स पर वीक एंड मैक्सिमम है 750 यूनिट्स. ये आपको नॉर्मल, मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन है. अब हमने कैलकुलेट करनी है रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल. So let's start with the solution. So सबसे पहले देखो, हमें इस क्वेश्चन में अगेन री ऑर्डर क्वान्टिटी गिवन नहीं है, तो वो हम EOQ का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं. री ऑर्डर क्वान्टिटी इज 2CO अपॉन I. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि C क्या है, हमारी एनुअल डिमांड या फिर एनुअल कंजम्पशन. तो हमें इस क्वेश्चन में देखो, आपको स्टार्टिंग में ही जो मटेरियल की कंजम्पशन है वो मंथली बताई हुई है 7500 यूनिट्स. आप इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगी, दिस कम्स आउट टू बी 9000 यूनिट्स, सॉरी 90,000 यूनिट्स. उसके बाद अब हमें कॉस्ट ओ जो है दैट इज कॉस्ट पर ऑर्डर, जो गिवन है ₹500. उसके बाद अब हमें आई क्या है, होल्डिंग कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट को हम और क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट. स्टॉक को कैरी करने की, संभाल के रखने की जो आपको कॉस्ट पड़ रही है. तो वो मैंने आपको आगे भी बताया, हमने पर यूनिट लेनी है, पर एनम लेनी है. तो आपको वो गिवन है 10%. अब ये 10% हमने किसका करना होता है, जो भी आपको एक यूनिट का कॉस्ट गिवन होएगी, कॉस्ट प्राइस गिवन होएगा. एक यूनिट, अगर हम मटेरियल का एक यूनिट का जो कॉस्ट प्राइस है वो देखें दैट इज 60. तो जो मटेरियल की कॉस्ट होती है एक यूनिट की, उसके ऊपर हमने इस परसेंटेज को अप्लाई करना है. तो 60 का 10% हुआ 6. तो ये है हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट, दैट इज पर यूनिट एंड पर एनम लेनी है हमने. तो ये जो परसेंटेज आपको गिवन है ये ऑलरेडी पर एनम है, तो ये 6 रुपीज़ आ जाएगी हमारी अब होल्डिंग कॉस्ट. तो अब हम री ऑर्डर क्वान्टिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. री ऑर्डर क्वान्टिटी इज, ये सारी फिगर्स हम फॉर्मूला में पुट करेंगे. So this comes out to be 3873. अप्रॉक्सीमेट फिगर आपकी आ रही है 3873 यूनिट्स. तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने हमें री ऑर्डर क्वांटिटी ही कैलकुलेट करने को बोला था, जो हमने अब कैलकुलेट कर ली है 3873 यूनिट्स. नेक्स्ट इज री ऑर्डर लेवल. तो अब उसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम पीरियड, जो री ऑर्डर पीरियड है.
सो मैक्सिमम कंजम्पशन आपको गिवन है, इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन 750 यूनिट्स, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपको 5 to 8 दिया, मतलब मिनिमम 5 मैक्सिमम 8, तो दिस कम्स आउट टू बी 6000 यूनिट्स। उसके बाद नाउ थर्ड पॉइंट इज मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब हमें नॉर्मल मीन्स एवरेज, तो रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया है 6000, हमें एवरेज कंजम्पशन नॉर्मल कंजम्पशन गिवन है 500 यूनिट्स, लेकिन नॉर्मल पीरियड नहीं पता। तो आप नॉर्मल मतलब एवरेज पीरियड कैसे निकाल सकते हो? उसके लिए जितना मिनिमम पीरियड हो और जितना मैक्सिमम पीरियड हो उसकी एवरेज ले लो। मिनिमम है 5, मैक्सिमम है 8, तो इसकी एवरेज इज़ 6.5। तो 6.5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 मल्टीप्लाई 6.5, तो इसको 5 उसके बाद हमने 6000 में से माइनस किया, तो दिस कम्स आउट टू बी 2750 यूनिट्स। तो ये हमारे आ जाएंगे मिनिमम स्टॉक लेवल का आंसर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल है 6000 यूनिट्स, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की है 3873 यूनिट्स, मिनिमम कंजम्पशन आपको गिवन है दैट इज़ 250, एंड जो मिनिमम पीरियड है दैट इज़ 5। तो इनको अब हम करेंगे 6000 प्लस 3873 माइनस 1250, तो ये आ जाता है 8623 यूनिट्स। तो ये आ जाएंगे हमारे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज स्टॉक लेवल। तो इसके लिए मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मिनिमम लेवल हमने कैलकुलेट किया है 8623 और हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, तो रीऑर्डर क्वांटिटी का हम हाफ कर देंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी, अगर हम 3873 का हाफ करें तो ये राउंड ऑफ करके फिगर बनती है, सॉरी मिनिमम लेवल इज 2750। तो so average stock level comes out to be 4687।
सो इस तरह से हमने सारे फार्मूलाज अप्लाई करे और सारे स्टॉक लेवल्स कैलकुलेट किए. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe. Thank you.